guys, welcome to our new channel RS Study Point. In this video we are going to cover class 11th accountancy first chapter, that is journal. So आप सबको पता ही है कि हम लोग एक नया चैनल चालू करने वाले हैं जिसका नाम है RS Study Point, और इस चैनल में हम लोग क्लास 11th क्लास 12th के सारे इंपॉर्टेंट कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जो हैं उसको हम कवर करेंगे। और आज हम चालू कर रहे हैं अपने क्लास 11th के अकाउंट सब्जेक्ट में जो चैप्टर है उसका नाम है जर्नल। अब जर्नल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अकाउंट्स क्या होता है, हम अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं, क्या चीज़ होता है अकाउंट्स। तो उसको हम पहले थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास एक फ़र्म है, ठीक है। अब इस फर्म में हमारे पास जो ऑनर है वो डेली कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह करता होगा, कुछ कैश डिपॉजिट करता होगा, कुछ कैश निकालता होगा, या कुछ फर्नीचर परचेज करता होगा, या कुछ मतलब एक्सपेंसेस करता होगा, या इनकम कुछ आती होगी। तो रोज़ उसके डे टू डे ट्रांजैक्शंस इसमें होते होंगे। अब उन सबको मैनेज करने के लिए, ताकि वो एक लास्ट में कंक्लूज़न निकाल सके कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब कितना उसके बिज़नेस में इनकम आ रहा है, कितना उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उस सबको मेंटेन करने के लिए वो क्या बनाता है, अकाउंट्स। क्या बनाता है, अकाउंट्स, ठीक है। अब अकाउंट्स जो होते हैं हमारे बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी इसको पढ़ने से पहले हम ये चेक करेंगे कि अकाउंट्स में एंट्रीज़ होती कैसे हैं और पूरा जो अकाउंटिंग साइकिल है वो क्या होता है। तो उसके लिए मैं इसको पहले इरेज करना चाहूँगा। ठीक है। सो सबसे पहले हमारे चालू होता है वो होता है ट्रांजैक्शन से। अब सपोज़ करो अगर मेरी ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी तो मेरे एंट्रीज़ का जो क्या कहते हैं अपना प्रोसीजर है वो कैसे चालू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होएगी, ट्रांजैक्शन। सपोज़ करो मैंने फ़र्नीचर परचेज़ किया, तो मैंने क्या करी, ट्रांजैक्शन करी, मेरे पास फ़र्नीचर आया और कैश गया। अब ये क्या हुई, ट्रांजैक्शन। इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करेंगे, अपनी बुक्स ऑफ एंट्रीज़ में रिकॉर्डिंग होएगी इसकी, ठीक है। अब हमने रिकॉर्ड कर दिया कि हमारे पास फर्नीचर आया है और हमारे यहाँ से कैश गया है। अब हमने रिकॉर्ड तो कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको हम क्लासीफाई करेंगे इसके बाद कि मतलब ये जो चीज़ है फर्नीचर वो हमारा असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, या किस पे हमारा इम्पैक्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे। अब क्लासीफाई भी हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सपोज़ करो मेरे को एक लास्ट में एक ब्रीफ एंट्री चाहिए कि मेरे यहाँ पे अकाउंट्स में कितने एसेट्स आई हैं, कितने कैपिटल का मेरे को मतलब कितनी कैपिटल मैंने इंट्रोड्यूस करी, कितनी विड्रॉ करी, कितनी मेरे पास लायबिलिटीज़ आई। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सारे अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा, समराइज़ करना पड़ेगा। और समराइज़ कैसे होएगा, जब मैं लास्ट में क्या बनाऊँगा, हमारे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जो कि हमारे क्या होते हैं, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ये सारे हमारे कौन से अकाउंट्स होते हैं, ये सारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं जिसमें हमारी सारी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये हमारी क्या है, एक अकाउंटिंग साइकिल है कि पहले ट्रांजैक्शन होएगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद उसको समराइज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो अब हम जर्नल पढ़ने से पहले हम एक 5 अकाउंट पढ़ेंगे जो कि पूरे अकाउंट्स जो हैं हमारी पूरे अकाउंटेंसी जो 11th की और 12th की उसी पे डिपेंड है। तो हमारा पहला अकाउंट जो होता है वो होता है एसेट का अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, एसेट। एसेट अकाउंट का नेचर कैसा होता है, हमेशा डेबिट नेचर का होता है। कौन सा नेचर होता है इसका, डेबिट। सेकेंड हमारा कौन सा अकाउंट होगा, लायबिलिटीज़ का अकाउंट। लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ होता है हमारा कर्जा, जो हमने किसी से उधार ले रखा है, हमें उसको पैसे चुकाने हैं, तो वो क्या हमारी लायबिलिटीज़। इसका नेचर कैसा होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। थर्ड हमारे पास आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जो अमाउंट इन्वेस्टर मतलब जो कि ऑनर है वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, तो वो क्या होता है, कैपिटल। तो इसका भी नेचर कैसा होगा, हमेशा क्रेडिट। फोर्थ हमारा आता है इनकम अकाउंट। इनकम हमारे लिए क्या होगा, ये भी क्रेडिट होगा। अब इनकम क्रेडिट क्यों होगा, सपोज़ करो आपके बैंक अकाउंट पे जब पैसा आता है या कोई आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालता है तो क्या लिखा आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय रुपीज़, जितने भी उसने डाले होंगे। तो ये क्या होता है, इनकम अकाउंट है हमारा, इसका नेचर हमेशा कैसा होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। फिफ्थ हमारा होता है एक्सपेंस अकाउंट, जो हम खर्चा करते हैं। तो एक्सपेंसेस अकाउंट का नेचर कैसा होगा, ये होगा हमारा डेबिट। ये 5 अकाउंट हैं
जिसके ऊपर पूरी जर्नल, पूरे आप कह सकते हो अकाउंट्स इसी पे ही बेस्ड है, चाहे वो 11th में हो चाहे वो 12th में हो। ये 5 अकाउंट अगर हमें पता है कि इनका नेचर पता है, ये अकाउंट्स पता है कौन कौन से हैं, तो हमारी जितनी भी एंट्रीज़ होंगी, जितने भी हमारा अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स वगैरह हम रिकॉर्ड करेंगे, तो सारा इसी के बेस पे हो जाएगा। तो इसको फटाफट से हम रिवाइज करते हैं कि असेट अकाउंट का नेचर कैसा होता है, डेबिट। लायबिलिटीज़ का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट। कैपिटल का कैसा होता है, क्रेडिट। इनकम का कैसा होता है, क्रेडिट। और एक्सपेंस का कैसा होता है, डेबिट। अब हम एक जर्नल एंट्री लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे लिखा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, या कमेंस्ड को हम बोल सकते हैं स्टार्टेड, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में। अभी मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट टाइम जो ऑनर कैश इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। अब जब मैंने कमेंस किया बिजनेस कैश के साथ, यानी कि मैंने स्टार्ट किया बिजनेस कैश के साथ, तो मेरे पास से कैश जाएगा और जो फर्म है, फर्म के पास कैपिटल आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम इस एंट्री का पहले लॉजिक समझते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्यों होगा। अभी मैंने आपको बताया कि मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ। अगर सपोज करो मेरे को फर्म की एंट्रीज करनी है, अब क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो लिखाएगा प्रिपेयर द जर्नल फॉर XYZ लिमिटेड, यानी कि आपको फर्म की एंट्री बनानी है, फर्म की जर्नल एंट्रीज करनी है। तो फर्म और ऑनर दोनों कैसी एंटिटीज़ हैं, सेपरेट एंटिटीज़ हैं, दोनों को अलग अलग लेके चलना होता है। तो फर्म अगर मैं देखे चलूँ तो फर्म के लिए कैश क्या है, असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है कि एक्सपेंस है। तो कैश क्या हुआ हमारा, असेट हुआ। अब असेट का नेचर कैसा होता है, डेबिट। अगर डेबिट बढ़ेगा तो क्या होएगा, डेबिट ही होएगा। अगर डेबिट कम होगा तो क्या हो जाएगा इसका नेचर, क्रेडिट। अगर क्रेडिट बढ़ेगा तो ये क्या होएगा, क्रेडिट रहेगा। और अगर क्रेडिट कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सेम गोज़ टू रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स। अब कैश अकाउंट मैंने भी आपको बताया कैसा है, हमारा असेट है। अब असेट क्या है, मेरा नेचर होता है डेबिट। अब कैश फर्म के पास क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, फर्म के पास कैश आ रहा है, तो कैसा नेचर होएगा इसका, डेबिट होएगा, क्योंकि वो बढ़ रहा है। तो एसेट जब बढ़ेगी तो कैसा नेचर होगा उसका, डेबिट होगा। सेकंड मेरे पास किस पे इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल पे। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमेशा जब भी हम एंट्री करेंगे तो हमेशा 2 अकाउंट्स पे फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो कोई से भी हो। हर एंट्री का 2 अकाउंट्स पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अकाउंट्स की बहुत खास बात है। अब दूसरा, कैश अकाउंट पर हमारा असर पड़ गया। सेकंड, मैंने अभी आपको बताया कि जब कैश हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो किस पे असर पड़ता है, कैपिटल पे। अब कैपिटल कौन से नेचर की होती है, हमारे क्रेडिट की। कैपिटल हमारी बढ़ेगी या घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम कैश लगा रहे हैं तो कैपिटल हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। और अभी मैंने आपको बताया क्रेडिट अगर बढ़ेगा तो क्या होएगा, क्रेडिट। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया है यहाँ पे, क्रेडिट, ठीक है। अब क्रेडिट के लिए मैंने यहाँ पे CR क्यों नहीं लिखा, जैसे डेबिट के लिए मैंने यहाँ पे DR लिखा है, तो क्योंकि अकाउंट्स में एक रूल है कि हम क्रेडिट को यहाँ पे CR ना लिख के यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, टू। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब जितने भी अमाउंट एंट्री हुई होगी हम यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे हमारा अकाउंट बनेगा। अब जितने हमारा अमाउंट आएगा होगा तो हम यहाँ लिख देंगे, जो भी हमारा आएगा ऐसे यहाँ लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं एंट्री लेता हूँ, परचेज फर्नीचर। फॉर कैश, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, फर्नीचर को परचेज़ किया है। अब मेरे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा कि फर्नीचर आया होगा, ऑब्वियस ही बात है फर्नीचर आया होगा क्योंकि मैंने फर्नीचर खरीदा है। अब फर्नीचर क्या होता है, मेरा असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। असेट होता है। अब फर्नीचर अगर मेरा एसेट है, मेरे पास एसेट आ रहा है, मेरे पास एसेट बढ़ रही है, तो डेबिट नेचर का होता है, बढ़ेगा तो क्या होएगा, डेबिट। तो फर्नीचर का अकाउंट कैसा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब 2 में क्या आएगा, क्रेडिट के लिए हम तो 2 लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था 2 लगाएंगे। अब मेरा दूसरा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, इसने बोला कैश से फर्नीचर खरीदा तुमने, तो हमारे पास जो कैश होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कैश मैंने अभी आपको बताया क्या होती है हमारी, असेट। अगर असेट कम होता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो 2 कैश अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम DK गोयल से, और उसके मैं आपको फटाफट से जर्नल एंट्रीज बताता हूँ। सो आप सबके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, प्रिपेयर जर्नल फॉर XYZ लिमिटेड, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश 20,000, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय 10,000, गुड्स सोल्ड टू राजीव फॉर कैश 50,000 एंड गुड्स सोल्ड टू महेश 40,000।
अच्छा भाई, हमें अब एक वर्ड दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, गुड्स। ये गुड्स क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा था असेट्स, उसके बाद हमने पढ़ा लायबिलिटीज़, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म आ रहा है नया, गुड्स। गुड्स क्या होंगे हमारे? असेट्स होंगे या लायबिलिटीज़ होंगे? हमें इसमें से कन्फ्यूज़न हो रहा होगा भाई गुड्स क्या होते हैं हमारे। तो अगर आपने 10th ढंग से करी है तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जो बार्टर सिस्टम वगैरह था उसमें हमने पढ़े थे गुड्स जो हम एक्सचेंज करते हैं। अब वहाँ पे गुड्स का मतलब वो गुड अच्छा वाला गुड नहीं है, यहाँ पे सामान को बोलते हैं गुड्स, ठीक है। कोई सी भी चीज़ जो हम खरीद रहे हैं या हम बेच रहे हैं वो सारी चीज़ में आएगी गुड्स। और गुड्स क्या होते हैं हमारे? असेट्स, ना कि लायबिलिटीज़। अब असेट्स क्या होते हैं? असेट्स का मतलब आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा अभी जर्नल से पहले, अगर आपने 11th अपनी क्लास स्टार्ट की है तो आपको पता होगा असेट्स क्या होते हैं हमारे। जो भी फर्म अपने यूज़ में मतलब उस चीज़ को लेकर आता है उसको बोलते हैं असेट्स। जैसे मैंने फर्नीचर परचेज़ किया, अब फर्नीचर से मैं करूँगा अपने जो भी मेरे डेली लाइफ की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसमें फर्नीचर का यूज़ करूँगा, तो वो क्या हुआ? मेरे लिए असेट्स हुआ। अगर मैंने मशीनरी परचेज़ करी है तो मशीनरी डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ? मेरे लिए असेट हुआ। तो गुड्स भी क्या होते हैं? हमारे असेट्स होते हैं, ठीक है। बस मुझे ये कन्फ्यूज़न क्लियर करनी थी। अब हम पढ़ेंगे हमारा जर्नल कैसे बनाते हैं। वो डायरेक्ट एंट्रीज कभी भी पोस्ट नहीं होती हैं, हमें उसके लिए एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है जर्नल का, जो कि कुछ इस प्रकार होता है। तो हमें लिखेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में लिखना है हमें? XYZ लिमिटेड की। इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। यहाँ पे क्या आएगी? सबसे पहले डेट, उसके बाद क्या आएगा? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स वो प्लेस है जहाँ पे हम लोग एंट्रीज़ को पोस्ट करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा LF। व्हाट इज़ LF? इट इज़ लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है? लेजर फोलियो में अब जब हम जर्नल में एंट्रीज पोस्ट कर देंगे इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेजर अकाउंट्स में हमें सारी एंट्रीज़ को एक एक करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने कोई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की एंट्री समझाई थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैश अकाउंट का एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट का एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेजर फोलियो हमें समझ में आ गया कि लेजर अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, तब हम उसको आगे पढ़ेंगे। लेजर फोलियो के बाद हम लोग यहाँ पे एक अलग कॉलम बनाएंगे अमाउंट डेबिट का, मतलब जो अमाउंट हमारी डेबिट होने वाली है, तो अमाउंट DR डॉट यानी अमाउंट डेबिट। और लास्ट कॉलम जो बनेगा वो बनेगा हमारा अमाउंट क्रेडिट का, जो हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो हमारे इसमें भी केस में जैसे कि डेट नहीं दे रखी है, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट एंट्रीज़ को लिखेंगे और डेट की जगह हम सीरियल नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5। तो डेट हमारे मतलब सबसे पहले जो हमारा एंट्री है वो क्या? हमारी कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अभी हमने सीखी थी कि कैश आ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रही है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा, और टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सब समझ में आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कैसे होगा? वही वाला जो भी मैंने आपको 5 अकाउंट्स बनाए थे उसी से आप उसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट है 50,000 का, तो हम यहाँ पे 50,000 डेबिट में लिख देंगे और 50,000 हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। हमने मोहन से गुड्स परचेज किए और कैसे परचेज किए? कैश से। अच्छा, इसमें दो केस आते हैं। एक तो हमने कैश से परचेज़ कर लिया मोहन से। दूसरा केस क्या आता है कि हमने मोहन को सीधा बोल दे भाई अभी हम तेरे से उधार पे ले रहे हैं और हम तेरे को बाद में पैसे दे देंगे। तो अभी उसका क्या केस होगा वो हम नेक्स्ट अभी थर्ड केस में समझेंगे, जो जिसमें हमें कैश का नाम नहीं दे रखा है। तो अभी हमारी फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसके नीचे हम एक लाइन ले देंगे कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब मैं इसको हर लाइन में नहीं लिखूंगा, आपको जो यहाँ पे दे रखा होता है उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लाइन डाल के यहाँ पे लिख देते हैं। अब मैं हर केस में लिखूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूंगा कि क्या लिखना है, ठीक है। सेकंड हमारे पास एंट्री क्या होगी? हमने गुड्स परचेज़ किए हैं। अच्छा, अभी हमने परचेज फर्नीचर का सीखा था, तो हमने फर्नीचर अकाउंट को क्या कर दिया था? डेबिट कर दिया, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आया था। और असेट अगर बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। अभी हमने सीखा है। तो अब यहाँ पे गुड्स परचेज है, तो गुड्स अकाउंट लिखूँ या परचेज अकाउंट लिखूँ या फर्नीचर अकाउंट लिखूँ? तो देखो फर्नीचर तो आ नहीं सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं गुड्स में हमने कौन सा सामान खरीदा है। तो इसलिए ना तो यहाँ पे गुड्स आएगा ना यहाँ पे फर्नीचर आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे,
क्योंकि हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, हमें पता है भाई कुछ ना कुछ तो हमारे पास असेट बढ़ ही रही है क्योंकि गुड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए। अब लेकिन गुड्स का अकाउंट ना बना के हम लोग क्या नाम लिख देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू। हमारे पास क्या जा रहा है, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है। अब कैश का नेचर कैसा होता है, कैश का नेचर कैसा होता है, अभी बताया था मैंने, एसेट होता है, डेबिट होती है। अब डेबिट अब हमारे पास एसेट जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है। तो डेबिट अगर कम होता है तो मैंने बताया था क्या होएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, 20,000 का था तो यहाँ पे 20,000 लिख देंगे और यहाँ पे भी 20,000 लिख देंगे। डन। थर्ड, अच्छा यहाँ पे हम लोग लाइन के लिखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश, डायरेक्ट ये लिख देंगे और उससे तो कुछ लिखना इसमें। थर्ड हमारे पास है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अब देखो यहाँ पे भी हमने क्या करें, गुड्स तो परचेज करे ही हैं, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होएगा ही होएगा, हमें पता ही है परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमने कुछ खरीदा है और असेट होता है, असेट का नेचर होता है डेबिट, तो हमारे पास असेट बढ़ रही है तो इसलिए परचेज अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है। अब इसने मेरे को नाम रखा है कि भाई हमने अजय से खरीदे हैं, हमने कैश से नहीं खरीदा, किससे खरीदा है, अजय से, तो हम इसका नाम ले देंगे कि भाई अजय से खरीदा है, तो टू अजय लिख देंगे। अब इससे होगा क्या, अगर मैंने अजय लिख दिया तो इससे मेरे क्या बढ़ेंगे, इससे हमारे बढ़ेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने कुछ उधार पे ले रखा है और हमें उसको कुछ चुकाना है। ठीक है, तो अजय क्या बन जाएगा, मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, जिसको मेरे को कितने पैसे चुकाने हैं, 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये मैंने इससे ओ कर लिए हैं, मेरे को इसको देने हैं। ओ मीन्स OWE, मतलब हमने उससे उधार पे ले लिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री में क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। फोर्थ एंट्री क्या हमारी, गुड्स सोल्ड टू राजीव फॉर कैश। हमने राजीव को सोल्ड करे हैं, किस में सोल्ड किए, कैश में सोल्ड किए। अब हमारे पास असेट जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है क्योंकि हमने सेल कर दिया। अगर हमारी असेट कम होती है, यानी डेबिट का जो एसेट का जो नेचर है डेबिट, अगर वो डेबिट कम होता है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो गुड्स सोल्ड टू राजीव फॉर कैश, तो सेल्स, गुड्स कम हो रहे हैं। अब मैंने अभी बताया था गुड्स की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, परचेज। अब यहाँ पे गुड्स क्या कर रहे हैं हम, सोल्ड, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स। तो यहाँ पे आएगा सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट आ गया। अब हम ऊपर क्या लिखेंगे, अब ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड टू राजीव फॉर कैश, यानी कि मेरे पास क्या आया है, कैश आया है जब मैंने सामान को बेचा, तो मेरे पास क्या आया, कैश। कैश क्या होता है हमारा, असेट। अगर असेट का नेचर डेबिट है और डेबिट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 50,000, तो यहाँ पे 50,000 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, लास्ट हमारे पास एक एंट्री बची है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे फिफ्थ एंट्री में लिख रहा हूँ, गुड्स सोल्ड टू महेश। अब यहाँ पे फिर से नाम आ गया किसी का, यानी कि हमने कैश से नहीं बेचा, किससे बेचा है, हमने सीधा उसका नाम रखा है महेश, यानी कि अब मेरे यहाँ पे क्रेडिटर नहीं बढ़ेंगे, अब यहाँ पे मेरे क्या बढ़ जाएंगे, डेटर्स, यानी कि जिनसे मैंने पैसा लेना है, देना नहीं है मेरे को पैसे अगर मेरे को देने होते तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाए, मैंने उससे परचेज किया और मुझे पैसे देने हैं, तो वहाँ पे मेरे क्या बढ़े थे, क्रेडिटर्स। यहाँ पे इसने देखा गुड्स सोल्ड टू महेश, अभी हमने गुड्स बेच दिए महेश को, क्रेडिट पे बेचे हैं, तो यानी कि मेरे पास पैसा अभी आएगा, आया नहीं है, तो आएगा तो मेरे क्या बन जाएगा, महेश क्या हो जाएगा, मेरा डेटर। ठीक है, अब महेश मेरा क्या बन जाएगा, डेटर। और डेटर कौन से होंगे, हमारे असेट नेचर के, डेटर मेरे बढ़ रहे हैं तो कौन सा नेचर होगा इसका, डेबिट। डेबिट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो महेश क्या हो जाएगा मेरे पास, डेबिट हो जाएगा, तो महेश डेबिट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे मैंने यहाँ पे अजय लिख दिया, खाली अजय अकाउंट क्यों नहीं लिखा, यहाँ महेश लिखा तो महेश अकाउंट क्यों नहीं लिखा। आपके पास दो तरीके होते हैं लिखने के, या तो आप अजय लिख दो खाली, या फिर आप क्या करोगे, अपोस्ट्रोफी S लगा के उसका अकाउंट बना दोगे, अजय's अकाउंट। और या फिर यहाँ पे भी ऐसे ही महेश लगे, महेश अकाउंट। ठीक है, टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से गुड्स बेचे ही हैं तो सेल्स आएगा, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा है, 40,000 का। अब हम यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, टोटल। अच्छा, इससे पहले एक लाइन आएगी यहाँ पे, गुड्स सोल्ड टू महेश। अब टोटल में क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे, यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे, जितना भी आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, सारी वीडियो आपको समझ में क्लियर हो गई होगी। अब हम इसको सबसे पहले
हम यहाँ पे एक फॉर्मेट पूरा बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, पूरा यहाँ पे इसको क्लोज़ करेंगे। कोई भी अकाउंट हमें खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसके भी क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। अगर हमने पूरे मार्क्स लेने हैं तो हमें पूरा अकाउंट जो है वो क्या करना पड़ेगा, क्लोज़ करना पड़ेगा यहाँ से भी। और अगर मेरे को यहाँ पे बंद करना है तो यहाँ पे बंद कर दूंगा मैं। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। और अगर पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।